जय गौ माता। जुकाम लगना है एक छोटी सी बीमारी, मगर जब लग जाता है जुकाम तो बहुत ही हालत ख़राब करके रख देता है। अधिक ठंडे पदार्थों का सेवन, ठंडी हवा में अधिक ठंड में रहना, कब्ज और अग्निमांद जैसे मूल कारणों से छींकना, नाक में पानी आना, ज्वर आना, आंखें लाल हो जाना, आँख से पानी निकलना, नाक बंद हो जाना, सिर दर्द, छाती का भारी रहना, ये जुकाम के लक्षण हैं। अगर आप लोगों को ऐसी समस्या आ रही है तो आइए इसके लिए सफल रामबाण इलाज जुकाम का। गोमूत्र नित्य पियो, 1 कप खाली पेट, चाहे बीमारी हो या नहीं हो। भविष्य में किसी भी प्रकार की बीमारी हमको ना लगे, इसलिए नित्य देसी गाय माता का खाली पेट 1 कप गोमूत्र पीना विशेष रूप से अनिवार्य है। भोजन के समय देसी गाय माता की छाछ लस्सी पीना शुरू करिए, क्योंकि भोजन करते भोजन की 2 गति होती, या तो भोजन पचेगा या भोजन गलेगा। भोजन गलेगा तो पेट में सड़ेगा, सड़ेगा तो गैस बनाएगा, और भोजन पचेगा तो खून बनाएगा, खून बनेगी तो शरीर में ताकत आएगी। इसलिए भोजन को पचाने के लिए हमें भोजन के साथ देसी गाय माता की लस्सी पीना अनिवार्य है। एक बात ध्यान रखना, देसी गाय माता का दही या लस्सी छाछ आप लेते हो सर्दी में तो आपको जुकाम नहीं होगा। ये चमत्कार है देसी गाय माता का। भैंस का या अन्य मिलावटी जानवरों का लोगे छाछ दही तो आपको जुकाम हो सकता है, मगर देसी गाय माता के इससे जुकाम नहीं होता। और शाम को समय देसी गाय माता के दूध में मिल जाए घी तो 1 चम्मच घी मिला लो, नहीं तो अदरक और हल्दी डालकर आप शाम को पीना शुरू करो। सुबह गौमूत्र, दिन में छाछ, शाम को दूध में हल्दी और अदरक डाल के पी रहे हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार की बीमारी आपको नहीं लगेगी। मैं उदाहरण के लिए तैयार हूँ। जब से गौ माता और गुरुदेव भगवान की शरण ली है तब से मैं कभी भी बीमार हुआ नहीं। और मैं आपको इतना कह दूँ आपके विश्वास के लिए कि जब तक जीऊँगा जब तक मैं कभी भी बीमार नहीं होऊंगा। चाहे किसी भी प्रकार की महामारी हो या कुछ भी हो, किसी प्रकार की बीमारी इस शरीर को लग नहीं सकती। बस मेहनत करो और खान पान में 3 चीज़ों का नित्य पालन करो, और एक बार दिन में मेहनत करके पसीना आप निकाल दीजिए, कभी कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। और अन्य जो भी बीमारियां हैं इसके लिए भी मैं यही कहता हूँ, गोमूत्र पियो, दूध में हल्दी और अदरक डालकर आप शाम को पीना शुरू करो। गारंटी के साथ किसी प्रकार की कोई भी बीमारी, किसी प्रकार का कोई भी वायरस आपको टच नहीं करेगा। तो आप इनका पालन कीजिए। सुबह गोमूत्र पीना है। आइए जुकाम के ऊपर वापस लाता हूँ मैं आप लोगों को। सुबह आपको गोमूत्र पीना है। नाक में 2-2 बूंद पंचगव्य घृत 2-2 बूंद आप नाक में डालिए, और आप लोगों को सीने को सेकना है। गाय माता के कंडे जला लो, उसके ऊपर अजवाइन मिश्री की धूप देकर सिर को ऐसे करो, सिर को और सीने को उस सेको उससे, इस धुएं से, और वहाँ पे गहरी गहरी सांस लेना आप शुरू करो। ठीक है, इससे जुकाम ठीक होता। और देसी गाय के दूध में अदरक, तुलसी, हल्दी, लौंग, लहसुन डालकर आप लोग उसे अच्छा बढ़िया उबालो। काली मिर्च और इलायची भी उसमें डाल लो। ठीक है, एक तरह का दूध का काढ़ा बन जाएगा। रात को समय पीकर और सो जाइए। ठीक है, नाक बंद हो रहा है तो दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, जीरा, ये सब बराबर मात्रा में ले लो। एक सूती कपड़े में लपेटकर उसे सूंघो, ताकि नाक से छींक आएगी और नाक आपका खुल जाएगा। अदरक के रस में शहद मिलाकर आप दिन में 2-3 बार चाटोगे तो इससे भी आपका जुकाम ठीक हो जाता। मेरे प्यारे गौ भक्तों, गौ माता की सेवा करते हुए आप इनका पालन कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, एक ही बार में आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। दूध में हल्दी, अदरक, तुलसी आप लोग डालकर उबालकर आप पीजिए। लौंग, लहसुन, ये भी काली मिर्ची के साथ काढ़ा बनाकर आप पिए। और गौमूत्र पी रहे हो तो आपकी बिल्कुल एक ही दिन में जुकाम ठीक हो जाएगा। अगर बड़ा जुकाम लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में कैसा भी जुकाम आपका ठीक हो जाएगा। मेरी प्यारे गौ भक्तों, इसको आप उपयोग में लीजिए। आइए और छोटी छोटी 1-2 वीडियो और बता दूं।
2 कप पानी लेना, उसमें 10 पत्ते तुलसी के डालना है, 5 काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ी सी खांड उसमें मिलाकर उसे उबालो। 1 कप रह जाए तब थोड़ा सा वो चुटकी भर सेंधा नमक आता है ना, वो आप उसमें डाल दीजिए। तो आप उसको धीरे धीरे घुट घुट पीजिए, इससे जुकाम शीघ्रता से ख़त्म हो जाता है। और 90 ग्राम चिरौंजी 1 चम्मच देसी गाय के घी में उसे छोंक लीजिए और देसी गाय का दूध 1 गिलास, उसके अंदर इलायची और खांड के साथ में इस चिरौंजी को जिसको घी में छोंका है इसको मिलाकर आप उबाल कर पी लीजिए। इससे नज़ला जुकाम आपका ठीक हो जाता। मेरी प्यारे गौ भक्तों, ये प्रयोग में ली हुई औषधि है, ये छोटी सी बात है, कोई बताने की ज़्यादा अधिक विषय लंबा नहीं है। आप इसे पालन कीजिए और जुकाम से सदैव बचते रहिए। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान।